नमस्कार, आदाब दोस्तों। जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों, आज उत्तम नगर की घटना के ऊपर जमीयत उलमा हिंद दिल्ली के एक प्रतिनिधिमंडल ने डीसीपी द्वारका कुशल पाल सिंह से मुलाकात की और उन्हें सारी समस्या जो स्थिति से अवगत कराया और उनसे जानकारी ली कि क्या क्या घटनाएं अब तक हुई है और किस तरीके से सारा का। और एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें आसपास के जो मुस्लिम प्रतिनिधि भी शामिल थे, उन्होंने भी जमीयत उलमा हिंद के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की और डीसीपी द्वारका से अपनी बातें रखी, क्षेत्र की समस्याएं रखी, जो क्योंकि आसपास उत्तम नगर के आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ के नुमाइंदे भी थे। और डीसीपी द्वारका से मुलाकात की और आगे जो ईद आ रही है, ईद के पहले अलविदा जुमा पड़ रहा है, उस समय क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बरकरार रहे, शांतिपूर्ण तरीके से सारे सेलिब्रेशन, ईद और फेस्टिवल के जो सेलिब्रेशन हैं वो निपटे, इस बारे में आग्रह किया। और उसके बाद हमने बात करी जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी दिल्ली के मुफ्ती अब्दुल रज़ीक साहब, जो इस प्रतिनिधिमंडल को क़यादत कर रहे थे, उनसे बात की। उनके विचार यहाँ रख प्रस्तुत है। दोस्तों, आज जो है जमीयत उलमा हिंद दिल्ली का एक डेलीगेशन जो उत्तम नगर में इंसिडेंट हुआ है उससे के लिए डीसीपी द्वारका से मिलने के, कुशल पाल सिंह से मिलने के लिए आए हैं, उनसे मिले हैं। डेलीगेशन का नेतृत्व जो किया है मुफ्ती अब्दुल रज़ीक साहब ने किया है और उनके साथ उलमाए हज़रात आए हैं और आसपास की कर्बोजवार की जो कॉलोनी है उनके भी 2-3 नुमाइंदे साथ में मिले हैं। तो हम आज मुफ्ती अब्दुल रज़ीक साहब से बात करेंगे। डीसीपी द्वारका के से उन्होंने जो बात स्ट्रॉन्ग तरीके से, मजबूत तरीके से कौम की बात रखी है और उत्तम नगर के मसलों पे जो कुछ उत्तम नगर में हो रहा है, जो घटनाएं हुई है, जिस तरीके से हुई है, जो हादसा हुआ है, उसके लिए भी उन्होंने मजम्मत की है और जो दुख प्रकट किया है जिसका इंतकाल हुआ। लेकिन जो कुछ हुआ है और जो जैसे मकान को आग लगाई है या और जो मुश्तैल अंगेज की बातें हो रही है, इस बारे में स्पष्ट रूप से बात की है डीसीपी द्वारका से अब्दुल रज़ीक साहब ने। उनसे कहते हैं कि उनको क्या रिस्पांस मिला है। मुफ्ती अब्दुल रज़ीक साहब। देखिए, जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातुहुम की हिदायत पर हमारा डेलीगेशन यहाँ पर आया उत्तम नगर, और पहले दिन से हम लोग कांटेक्ट में हैं, बातचीत तमाम लोगों से कर रहे हैं। लेकिन आज डीसीपी साहब से हमने तफसीली बातें रखी हैं, अपने मुतालबात रखे हैं कि जो इसके हालात बने हैं, फ़िरका परस्तों ने जिस तरह से नफ़रत का माहौल बनाया और इसको हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश की, वो सारी जानकारी पुलिस को पहले से है। और सारी बातें हमने तहरीरी तौर पर भी दी है कि जो इश्तियाल अंगेज़ी हो रही है, जो लोग किस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं या जिन लोगों ने घर में घुस कर के तोड़ फोड़ की है, आगजनी की है, सामान को बिखेरा है, उनके ख़िलाफ़ भी सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और चूँकि झगड़ा आपस का था, इख्तलाफ था और उस इख्तलाफ में दोनों तरफ से पहले केस दर्ज हो चुका था। इस बात पर अफसोस है कि इसमें एक जान चली गई और किसी को बेकसूर को नहीं मारा जा सकता, हमें उस पर अफसोस भी है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कुछ लोगों ने इसको रुख दिया है वो भी काबिल अफसोस है और काबिल मज़म्मत है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। डीसीपी साहब ने हमारे वफ्द की तमाम बातों को बड़ी सुकून के साथ सुना, तसल्ली से सुना और हमें यकीन दहानी कराई है कि इंसाफ का तकाजा पूरा किया जाएगा, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। जो भी गलत करेगा, जिन लोगों ने गलत किया, उनके कानूनी कटहरे में खड़ा किया जाएगा, कानून के दायरे में रह कर के सख्त से सख्त सज़ाएँ का प्रावधान उनके खिलाफ़ किया जाएगा और जो है मुकदमा दर्ज करके जेल की सलाखों के पीछे तमाम कसूरवारों को भेजा जाएगा। हमने ये भी कहा जो बेकसूर है वो किसी तरह के इसका शिकार ना हो। तो ये भी यकीन दहानी कराई कि अगर ऐसे नाम है, जांच के बाद ऐसे लोगों को जो इसमें शरीक नहीं थे और उनका अगर किसी वजह से नाम होगा तो उनको निकाला जाएगा। जो डीसीपी साहब ने आपको आश्वासन दिया, हमने कहा कि हम लोग तमाम इंसानियत के लिए काम करते हैं। जमीयत उलमा हिंद किसी एक कम्युनिटी के नहीं, सबके लिए काम करती है। तो और हम यहाँ पर आए कि हमारे शहर में, हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे और एक पैगाम जाए भाईचारे का, जो एक भाईचारा वो बना रहे। लेकिन जो इस तरह के फ़िरका परस्त लोग हैं जो इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं, नफ़रतों के माहौल को पैदा करते हैं, अपने मफादात की खातिर या सियासी मफाद की खातिर इस तरह के इख्तलाफात पैदा करते हैं, उनको के ऊपर भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी शुक्रिया।